हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और नया क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में यानी कि मोस्टली एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। पर इसका कंसेप्ट आपका क्लियर है क्या? चलिए आज इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करते हैं। ऐसा कंसेप्ट आपको आज बताऊंगा कि इस तरह के सवाल आपसे कभी छूटेंगे नहीं और कुछ सेकंड्स में बनेंगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है समय बचाना एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को कि कैसे हम लोग इसको फटाफट तरीके से कुछ सेकंड्स में बना सकते हैं। इस बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पहले कंसेप्ट पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 10% छूट के बाद एक कलम की कीमत 45 रुपये है, तो उस कलम की मूल कीमत कितनी है? ठीक है, तो ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप देखेंगे इस तरह के सवाल। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस तो नहीं है लेकिन परसेंटेज में ये क्वेश्चन कंसीडर होगा। लेकिन प्रॉफिट लॉस से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है, क्योंकि छूट देना मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट लॉस में भी आ जाता है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस दोनों एक जैसे चैप्टर होते हैं, लेकिन दोनों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको बताता हूँ। सीपीएसपी आपके बारे में, सीपीएसपी के बारे में तो आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा कुछ भी, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। लेकिन एक नया चीज़ जो होता है वो एमपी होता है। ठीक है, ये भी शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो बहुत इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है जब बनाने जाएंगे तो दो चीज़ें याद रखना है कि जब हम खरीदे हैं जितने दाम पे उसको सीपी कहते हैं, जितने दाम पर बेच रहे हैं वो एसपी होता है, और एमपी क्या होता है, मार्क्ड प्राइस, यानी कि जितना उस पे दाम लिखा हुआ है। ठीक है, दवाई का दुकान में गए आप दवा लेने, तो वहाँ पे कुछ प्रिंट रहता है ना, हर सामान पे ही आपको प्रिंटेड प्राइस मिलेगा, तो यही प्राइस कहलाता है एमपी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बनाएंगे कैसे अगर सवाल आ जाते हैं। तो देखिए अगर सवाल कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं कुछ मार्क्ड प्राइस दिया, तो मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट करेगा। ठीक है, माइनस करेगा कुछ डिस्काउंट, तब जाकर वो बेचा। ठीक है, अब ये बेचा तब है जब उसने कुछ प्रॉफिट रखा है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट रख के उसके बाद ही ना कोई बेचता है। तो प्रॉफिट अगर हम माइनस कर देंगे तो सीपी तक पहुँच जाएंगे। और अगर सीपी से हम एमपी तक जाना चाह रहे हैं तो पहले सीपी में हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद डिस्काउंट ऐड करेंगे, तब जाकर एमपी तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक एक स्टेप जो है पहुंचते हैं। ओके, तो सबसे पहले याद रखना है कि जब भी हम सवाल बनाएंगे तो उसमें 100 मानेंगे सीपी को। ठीक है, एमपी को भी 100 मानते हैं। जब हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे तो दोनों ही 100 हो सकता है। ठीक है, दोनों को ही 100 मान सकते हैं। 100 मानने से क्या होता है, सवाल बहुत इजी बन जाता है और फिर टाइम नहीं लगता है। ठीक है, निकालने में, जैसे कि आपको इसी क्वेश्चन में हम दिखाते हैं कि कैसे 100 से हम लोग इसको तुरंत कुछ सेकंड में बना सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 10% छूट के बाद कलम की कीमत जो है 45 रुपये है, यानी हमने मान लिया कि मार्क्ड प्राइस जो है 100 रुपया था। राइट, इसमें से कितना, 10% छूट दे दिया। 10% छूट देने का मतलब ये होता है कि 100 में से, ठीक है, हम लोग पहले डिस्काउंट निकालते हैं। आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, डिस्काउंट है 10%। 10% किसका भैया, तो 10% ऑफ एमपी। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, जो लोग नए हैं वो भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो 10% ऑफ का मतलब आपको भी पता है कि का होता है। ठीक है, का मतलब गुना, ऑफ मतलब गुना, और एमपी हमने कितना माना है, 100, तो यहाँ पे 100 रख देंगे। ठीक है, 100 इसीलिए रखा जाता है ताकि उसको कटाना आसान होता है। अब देखिए वो 100 से ये 100 कट गया तो बचा कितना, 10 रुपया। ये आ गया अब रुपया में। ठीक है, अब ये रुपया बन गया है। ओके, अब ये यहाँ से 10 रुपया हमारा क्या निकल के आ गया, डिस्काउंट यानी छूट। तो बताइए कि जब हम लिखित दाम में से छूट घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, एसपी आ जाएगा ना, एसपी आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मूल कीमत जो है
अच्छा, घटाने के बाद जो है ये 45 रुपया यानी कि यही दाम है जिस पे वो बेच रहा है, ठीक है। 10 रुपया छूट देके बेच रहा है 45 रुपये में। तो उसका हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम 100 से हिसाब करते हैं इसका। देखिए 100 में से हम जब 10 रुपया माइनस करेंगे और जो आएगा, कितना आया, 90 आया। 100 में से 10 माइनस की तो कितना आया, 90, यानी कि 90 में उसने बेचा है, ठीक है। लेकिन ये 90 क्या आया, ये 90 इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया। 90 जो आया ये एक तरह से हमारा काल्पनिक नंबर आया, क्योंकि हमने 100 क्या किया था, माना था। तो उसी तरह 100 के रूप में ये 90 आया घटाकर। तो 90 का हमें मान निकालना पड़ेगा। 90 का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो 90 का ही तो मान इतना दिया हुआ है 45, ठीक है। ये भी 45 घटाने के बाद ही आया 10%। तो डायरेक्ट भी हम इसको करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, इसको समझ लीजिए पूरा अच्छे से। 45 हम लोग क्या कर लेंगे अब, 45 को इससे यहाँ पे कंपेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा हम लोग हटा देते हैं इन सबको, और यहाँ पे समझ लेते हैं अब सीन को पूरा। देखिए तो 90 हमारा जो आ गया, ये 90 ही हमारा 45 के बराबर है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें से 100 का मान निकालेंगे, क्योंकि शुरुआत में हमने कितना माना था, 100। तो क्या 100 का मान निकालना आसान है, बिल्कुल आसान है। पहले हम लोग 1 का मान निकालेंगे। 1 का मान कितना हो जाएगा, 45 बट्टा 90, 1 का मान हो गया। अब हमने मूल माना था 100 रुपया, तो 100 का मान निकालना है, तो 100 जिसका भी अब मान निकालना हो, बस 1 का मान निकल गया, उसमें से गुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 45 बट्टा 90 गुने 100 करेंगे तो 100 का मान निकल जाएगा। यहाँ से कटा दीजिए, देखिए 45 दूना 90 होता है, 2 बार में कट गया, और ये 2 से 50 बार में कट गया, यानी कि 50 रुपया उसका ओरिजिनल दाम था। 10% छूट दिया तो 45 रुपया का हुआ, 45 रुपये में उसने बेच दिया, ठीक है। तो मूल कीमत ऐसे निकालते हैं। अब आपको थोड़ा सा शॉर्ट तरीका बता देते हैं, ठीक है। इसका ही शॉर्ट तरीका आपको समझा देते हैं कि कैसे ये शॉर्ट तरीका से भी बन सकता है। इतना लंबा चौड़ा हमें करना नहीं पड़ता। देखिए 10% छूट के बाद ये 45 है, तो ऐसे 45 को लिखिए, 10% छूट पे बेचा है, यानी कि 100 हम ओरिजिनल को मानेंगे और 10 यहीं पे माइनस कर देंगे। मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझे, चलिए फिर समझाते हैं। यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 माइनस 10, हम मान लेते हैं कि 100 रुपया उसका ओरिजिनल दाम था, 10% घटा रहे हैं, तो ये वैल्यू जो है 45 के बराबर हो गई। तो हमें निकालना है 100 के बराबर। तो जब 1 का मान निकालना हो तो इसको कहाँ भेजना पड़ेगा, 45 के नीचे। तो 45 कितना, 90 के बराबर हो गई। तो इस 100 के बराबर करने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। बस कटाइए, देखिए 45 2 बार में, और ये कट गया 50 बार में। तो यानी कि आंसर कितना आ गया, 50 रुपये इसका करेक्ट आंसर आ गया, और यही इसका सही आंसर, ठीक है। तो आप चाहे तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, परसेंटेज काफ़ी इजी होता है। और देखिए कितने जल्दी आपने आंसर निकाल लिया, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट जानना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने कंसेप्ट बता दिया शुरुआत में, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलेंगे किसी और हेल्पफुल वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय।